जय माता दी दोस्तों। आज का ये सफ़र साधारण नहीं, यह यात्रा है शक्ति की, भक्ति की और उस सत्य की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सोचिए, अगर जीवन से डर, भ्रम और नकारात्मक मिट जाए तो क्या बचेगा? केवल एक चीज, माँ की शक्ति। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह देवी जो हर जीव के भीतर शक्ति बनकर बैठी है, उन्हें बार बार नमन है। आज हम उन्हीं कथाओं को सुनेंगे जिनमें सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं बल्कि जीवन के सत्य छिपे हुए हैं। इन कथाओं में युद्ध भी है, करुणा भी है, पालन भी है और भक्ति भी है। और हर कथा हमें याद दिलाएगी, शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर सोई हुई है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आप जितनी देर देखेंगे ये मंत्रोच्चारण जो सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास क्रिएट करेगा, क्योंकि जो संगीत है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसमें जो मंत्रोच्चारण हो रहा है वो बहुत ही अच्छा और भक्ति भरा माहौल बनाएगा। तो कथा शुरू करते हैं महिषासुर से। यह असुर इतना बलवान था कि देवताओं तक को पराजित कर दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता निराश हो गए, हार मान ली। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। उनके तेज से माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए, सिंह पर सवार, तेज इतना कि तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध कई दिनों तक चला। वह कभी भैंसा बनता, कभी हाथी बनता, कभी सिंह बनता, लेकिन माँ ने हर रूप को पराजित किया। अंत में त्रिशूल से उसका वध कर दिया। संदेश साफ है, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। देवी महात्म्य में कहा गया है, एवं स्तुता असुरे सर्वे शक्रा देवी मर्षिणी प्रसन्न भव देवेशी रक्षा मम सर्वदा। अर्थात जब सभी देवताओं ने स्तुति की तो माँ ने वचन दिया, मैं सदा भक्तों की रक्षा करूंगी। महिषासुर केवल बाहरी असुर नहीं है, वह हमारे भीतर भी है। जैसे कि आलस्य, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब महिषासुर के ही रूप हैं, जो हमारे जीवन में अनेकों बाधाएं उत्पन्न करते हैं। हमारी तरक्की में, हमारे चैन व मन में, हमारे सुकून में। जब हम इनसे लड़ते हैं और जीतते हैं, तब हम अपने भीतर की दुर्गा शक्ति को जगाते हैं। तो सुनिए एक और अद्भुत कथा माँ काली की। कभी कभी जीवन में बुराई इतनी प्रबल हो जाती है कि केवल धैर्य से काम नहीं चलता। तब जरूरत होती है क्रोध को भी शक्ति में बदलने की। क्रोध मगर शक्ति में परिवर्तित, यही सिखाती है माँ काली। जब शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तब माँ चंडिका के क्रोध से उनके मस्तक से काली प्रकट हुई। उनका स्वरूप प्रचंड था, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खप्पर और तलवार, 4 भुजाएं। वे अकेली असंख्य असुरों का संहार करने लगी। रक्तबीज नामक असुर का तो ऐसा वरदान था कि उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही नया राक्षस पैदा हो जाएगा। तब माँ काली ने उसका रक्त अपने खप्पर में ले लिया और उसे वहीं समाप्त कर दिया। इसलिए माँ काली खप्पर धारण किए रहती हैं। ये उसी रक्तबीज के रक्त को रखने के लिए कि वो जमीन पर ना गिरे, इसको धारण किया। शुंभ निशुंभ का वध हुआ और देवता पुनः स्वर्ग के स्वामी बने। देवी मातम्य में लिखा है,
निशुंभ महावीर शुभम चैव महाबलम निहत्ते देवी बलिनो सुलोकम पुनः कृतम। अर्थात देवी ने शुंभ निशुंभ का वध करके देवताओं को फिर से उनका लोक लौटा दिया। माँ काली हमें सिखाती है, क्रोध बुरा नहीं अगर उसे न्याय के विरुद्ध सही दिशा में प्रयोग किया जाए। अन्याय पर मौन रहना भी पाप है। इसलिए जब आप अपने जीवन में गलत देखते हैं और उसका सामना करते हैं, तब आपके भीतर की काली शक्ति प्रकट होती है। और अब आइए एक अलग रूप की कथा सुनते हैं, माँ अन्नपूर्णा की कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह जगत माया है और अन्न भी माया है। पार्वती जी ने सोचा, अगर अन्न माया है तो इसका महत्व ही क्या है, और वे अदृश्य हो गईं। तुरंत ही संसार में अन्न का संकट आ गया। लोग भूख से व्याकुल हो गए। स्वयं भगवान शिव भी भूखे हो गए। तब उन्होंने पार्वती जी की आराधना की। वे माँ अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई। स्वर्ण पात्र में अन्न परोसा और कहा, शिव, जब तक जीव है तब तक अन्न का महत्व है। यह माया नहीं, यह जीवन है। शिव ने स्वीकार किया और मां अन्नपूर्णा को पालन की अधिष्ठात्री माना गया। अन्नपूर्णा स्त्रोत में कहा गया है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकर्ण प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। अर्थात हे मां अन्नपूर्णा, मुझे ज्ञान और वैराग्य की भिक्षा दीजिए। संदेश यही मिलता है कि अन्न का आदर करना ही माँ की पूजा है। अन्न को व्यर्थ ना करें और दान में भोजन करना सबसे श्रेष्ठ है। भोजन का दान उत्तम दान कहा गया है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि शक्ति का असली रूप पालन करना है और वो माँ अन्नपूर्णा करती है। तो अब सुनते हैं नवरात्रि की 9 देवियों का वर्णन। पहली है शैलपुत्री, पर्वतराज, हिमालय की पुत्री, जिनको हम कहते हैं शैलपुत्री। वे हमें संकल्प और दृढ़ता सिखाती हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, देवी के 9 रूपों का वर्णन हो रहा है कि 9 दुर्गा क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले आती हैं शैलपुत्री। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी। उनका संदेश है धैर्य और साधना का महत्व। और तीसरी है चंद्र घंटा, जिनके मस्तक पर आधा चंद्र है और जिनकी घंटा जैसी ध्वनि असुरों को भयभीत करती है। वे संतुलन और साहस देती हैं। चौथी देवी हैं कुष्मांडा, जिन्होंने अपने ईशद हास्य से ब्रह्मांड की सृष्टि की। वे सकारात्मक ऊर्जा और सृजन की प्रतीक हैं। पांचवी है स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता। वे मातृत्व और करुणा का संदेश देती हैं। छठी है कात्यायनी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। वे अन्याय के विरुद्ध शक्ति का प्रतीक हैं। और सातवीं देवी है कालरात्रि, जिनका रूप भयंकर है, लेकिन वे अंधकार और भय को नष्ट करती हैं। आठवीं देवी है महागौरी, श्वेत वर्णा, जो शांति और पवित्रता का संदेश देती हैं। और नौवीं है सिद्धरात्रि, जो कभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे पूर्णता और आत्मज्ञान की देवी हैं। सभी सिद्धियों की देवी हैं, इसीलिए उनका नाम है सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली, सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली। शास्त्रों में कहा गया, नव दुर्गा प्रसिद्धंतु सर्वाभीष्ट फलप्रदा। अर्थात 9 दुर्गाएं भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। अब जरा सोचिए, इनमें से किस देवी से आप सबसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं? क्या आप में शैलपुत्री जैसी दृढ़ता है या काली जैसी निर्भीकता? हर देवी का संदेश हमारे भीतर छिपा है, बस पहचानने की देर है। तो केवल कथा नहीं कहते, बल्कि उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती है। माँ केवल स्वरूप नहीं है,
वे ऊर्जा है। जब जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है तब तब माँ विविध रूपों में प्रकट होती है। शास्त्र कहता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जो देवी प्रत्येक प्राणी में शक्ति के रूप में विद्वान है, मैं उन्हें बार बार नमन करता हूँ। माँ के असंख्य रूप हैं। कभी माँ काली बनकर असुरों का संहार करती है, तो कभी अन्नपूर्णा बनकर भूखे को अन्न देती है। एक कथा इस प्रकार आती है, महिषासुर वध के बाद भी जब दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवता ने पुनः प्रार्थना की। माँ ने चामुंडा रूप धारण किया। उस रूप में माँ इतनी उग्र थी कि उनके शरीर से अग्नि निकल रही थी। युद्ध भूमि में उनका प्रकोप देखकर असुर कांप उठे। तब माँ ने अपने त्रिशूल से शुंभ और निशुंभ का भी वध कर दिया। देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि माँ कात्यायनी ने गोपियों की रक्षा की। ब्रज की गोपियां बाल्यावस्था में माँ की पूजा करती थीं ताकि उन्हें श्री कृष्ण जैसा वर प्राप्त हो। यहाँ माँ का संदेश है, सच्ची भक्ति और सच्चा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक और कथा आती है, हमारे जीवन में कितनी बार नकारात्मकता बार बार जन्म लेती है। हम गुस्से को दबाते हैं, फिर वह किसी और रूप में निकलता है। ईर्ष्या को रोकते हैं, फिर वह किसी और रूप में प्रकट होती है। तभी माँ काली का संदेश है, बुराई को जड़ से मिटाओ। श्रीमद् भागवत में आता है कि अर्जुन ने युद्ध से पहले माँ दुर्गा की स्तुति की थी। उन्होंने कहा था, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अर्जुन जानता था कि विजय केवल शस्त्र से नहीं बल्कि माँ की कृपा से मिलेगी। यह हमें याद दिलाता है, जीवन के किसी भी संघर्ष में केवल प्रयास नहीं बल्कि आस्था भी आवश्यक है। एक कथा आती है भक्त मार्कंडेय की। जब प्रलय का समय आया, संपूर्ण सृष्टि जल में डूब गई, तब मार्कंडेय जी ने केवल माँ का स्मरण किया। माँ ने उन्हें अपने कर कमलों में स्थान दिया और प्रलय के जल से उनकी रक्षा की। यानी जब संसार का सहारा छूट जाए तब माँ ही अंतिम सहारा बनती है। आज हमारे जीवन में भी कितने प्रलय आते हैं, कभी पारिवारिक, कभी आर्थिक, कभी मानसिक। उस समय यदि हम माँ का स्मरण करें, सब कुछ ईश्वर छोड़ दें, तो विश्वास मानिए वे भी हमें अपने करों में उठा लेंगे, अपना सहारा देंगे। तो दोस्तों, यही शक्ति साधना का रहस्य है। माँ केवल शस्त्रधारी नहीं है, वे करुणामयी भी है। वे केवल असुरों का नाश नहीं करती, वे भक्तों को गले भी लगाती है, भक्तों की रक्षा भी करती है। देवी महात्म्य में एक श्लोक आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। यानी हे माँ, आप ही सब मंगलों में मंगल हैं, सब कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं, सबकी शरण दाता हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। इस श्लोक में जीवन का सार छिपा है। अगर हम माँ की शरण मान लें तो जीवन में कोई भय शेष नहीं रह जाता। तो आइए इस भक्तिपूर्ण साधना का समापन हम माँ की प्रार्थना से करते हैं। हे माँ, हमें वह शक्ति दो कि हम भीतर की बुराई को जीत सकें। हमें वह करना दो कि हम दूसरों की मदद कर सकें। हमें वह बुद्धि दो कि हम सही मार्ग चुन सकें, और हमें वह विश्वास दो कि हर परिस्थिति में आपका हाथ हमारे सिर पर रहे और हम आपकी शरण में रहें। हर पल आपका ध्यान रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इनमें से कोई भी बात जो आपके दिल को छू जाती है या कोई जानकारी ऐसी है जो आपको अच्छी लगती है, तो आप कमेंट करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए।
और मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण
सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण